टट्टी से बेकार समझते हो आपकी इस्लामिक यार्डस्टिक को। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये है स्माइल टू जन्नह। देखो, मुझे पता है साहिल जब मुझे देखता है उसके पसीने छूट जाते हैं, उसका बाउल लूज हो जाता है, उसका मुंह खुश्क हो जाता है। इस सब को छुपाने के लिए वो गुस्सा का इजहार करता है और क्रिंजी कमेंट्स देता है। आपको इस तरह के काफी क्रिंजी कमेंट्स नजर आएंगे जब वो मेरी वीडियो के साथ रिएक्ट करता है। बगैर किसी डिले के चलो हम रिएक्ट करना पार्ट 2 साहिल का ऑपरेशन। काला जर्रतिन खैरन यहाँ वमई काला जर्रतिन शर्रन यहाँ। ओहो यार, ये तो बहुत एम्बैरेसिंग है अपने आप को दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना एक्सपर्ट हूँ इस्लाम के अंदर, कि मैं कुरान पढ़ सकता हूँ, और अपने हिंदू मास्टर के सामने गलतियां कर रहा है। लॉल, गलतियां भी बहुत बड़ी। ये कोई भी मुसलमान सुनेगा कि यार ये कौन बदबख्त बंदा है। यार बदबख्त इसको नहीं बोलो, ये फ्रॉड है, फ्रॉड। ये अपना कुरान खुद ही अपनी तरफ से बना रहा है, जिस तरह ये अपना इंटरप्रिटेशन और तफसीर भी अपनी तरफ से ही देता है। ओ भाई, तुम्हारे लिए ईमान है, हमारे लिए ईमान नहीं। हम सबूतों पे चलते हैं। सबूत पेश करोगे तो मानेंगे, नहीं तो गटर में फेंकेंगे तुम्हारी बातें। ओ एविडेंस, वाओ, कौन सा एविडेंस? अच्छा, कॉन्शियसनेस का एविडेंस दे मुझे, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का एविडेंस दे मुझे, क्योंकि इनके यहाँ एविडेंस जो होता है, जो हम 5 सेंसेस के जरिए हम उसको देख सके, उसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे रख सके। अच्छा, डार्क मैटर को रख ना, कॉन्शियसनेस को रख। अगर इनको नहीं रख सकता तो ठीक है, मुझे एविडेंस कर दे मोरालिटी का, दे मुझे एविडेंस। नहीं दे सकता, क़यामत तक नहीं दे सकेगा। और टेस्टिमनी का एविडेंस मुझे दे, क्योंकि ज्यादातर तू जो चीजें एक्सेप्ट करता है तूने उनकी एक्सपेरिमेंट नहीं की। इस्लामिक मोरालिटी को देखना चाहते हो तो इस्लामिक यार्डस्टिक को आपने इस्तेमाल करना है। अरे एक गधे, तुम्हारे नजदीक इस्लामिक मोरालिटी को लो तो तुम तो स्लेव्स बनाने के कायल हो, उसको आप सही समझते हो। अच्छा, पता नहीं कौन है इसकी ऑडियंस जो इसको इस तरह की नॉनसेंसिकल स्टेटमेंट्स कहने की इजाजत देती रहती है, और तेरे लिबरलिज्म भी अलाउ करता है। जरा हम खोले तेरी लिबरलिज्म की बुकें, हैं? कैंट, लॉक, रूल्स खोलते, कभी तूने उनका नाम तक नहीं लिया। हमें लेक्चर देता है, हाँ आपके कुरान में ये, आपके कुरान, हाँ तेरा क्या है? तेरी लिबरलिज्म की बुक्स के अंदर भी अपोस्टेसी की पनिशमेंट है। जॉन लॉक की स्टेटमेंट्स हम देखें जो मोज़ेक लॉ के बारे में बताती हैं, जॉन रूल्स के बारे में कहे जो वो कहता है कि अगर लीडर आपको के कैनन के सामने खड़े हो, आपको खड़ा होना चाहिए, मतलब अपने आप को ऑफ करने के लिए हमें लेक्चर देता है। अगर आपको अल्लाह गू खाने कहता तो आप उसका भी आज दिफा करते बैठते। हाय हाय, वाह वाह वाह, ये तो प्लेग्राउंड इंसल्ट्स की तरफ चला गया। इसके तो पसीने छूट रहे हैं, इसलिए तो अब बकवास की तरफ जा रहा है। ये है इसका मैच्योरिटी लेवल। मुझे पता है प्राइमरी स्कूल के अंदर भी जब पू और पोटी और टट्टी जो भी हो, जब इस तरह की बातें होती हैं, बच्चे भी कहते यार इसके साथ सर खपाने का फायदा ही नहीं है, ये इतना इमेच्योर है। तो ये हमारा साहिल या जाहिल, अब मैं क्या इसको बोलूं, फ्रॉड ही मैं इसको कह सकता हूं। हम इस्लामिक यार्डस्टिक को नहीं पकड़ते। इस्लामिक यार्डस्टिक को पकड़ोगे तो आपकी कोई गलत चीज जो है वो गलत नहीं नजर आएगी आपको। आपको इस्लाम से हटकर इंसानियत की सोच रख के जब आप सोचोगे, तब आपको समझ में आता है कि अरे ये गलत है, हाँ ये गलत है। ओहो, ह्यूमैनिटी अकॉर्डिंग टू हु? जॉन लॉक, रूल्स, कैंट, या मगरबी मुल्क, या आपकी जो डिजायर्स हैं, ये उधर ही रुक जाता है। हमें नहीं बताता कि हाँ ये यार्ड स्टिक है, इधर से लेना चाहिए, इनसे लो, बस ह्यूमैनिटी मतलब वेग सी टर्मिनोलॉजी यूज कर देता है, क्योंकि अपने ऑडियंसेस को ये उल्लू बनाना चाहता है। जरा बताओ ना हमें, यूटिलिटेरियनिज्म या कॉन्ट्रैक्टेरियनिज्म को किधर की तरफ, किधर से ले रहे हैं जी? वीडियो में शाहरुख खान का वो पार्ट लगा रहा है, लगा रहा है, हराम काम खुद कर रहा है। हाँ देखो, इसलिए तो ये एक्स मुस्लिम है, ये समझता है मीम्स डालना हराम है। वाओ, और ये भी इसने स्टेटमेंट बगैर एविडेंस की दी, क्योंकि ये एविडेंस इसको समझ नहीं आती। एविडेंस और दिखाएगा, बात और करेगा, लेकिन इधर इसने कोई एविडेंस नहीं दी। तो कहता है कुरान और बुखारी, लेकिन इधर कुछ नहीं। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह नहीं है, ये आप
इस्लाम से साबित करो। अरे इस्लाम से क्यों साबित करेंगे? हम तो उसको लॉजिक पे परखेंगे कि भाई क्यों सबसे बड़ा गुनाह है शिर्क। ओह, ये लॉजिक का लफ्ज यूज कर रहा है, लेकिन ये सिनोनिम के तौर पर यूज कर रहा है लिबरलिज्म विद अ स्मॉल एल की फिलोसफी का। या अगर असली लॉजिक तुझे बात करनी है, हम कर सकते हैं। हाँ, मुझे बता कौन सी लॉजिक? मॉडल लॉजिक, प्रेडिकेट लॉजिक, प्रपोजिशनल लॉजिक, और कौन सी लॉजिक है? बताओ ना जरा। ये इनके नाम भी आपको पता है, या आपने स्टडी भी किया, या बस लॉजिक? हाँ, जो मुझे समझ में आती है यार, सोशियोलॉजिकल लॉजिक। पैथेटिक। किसी के सामने सर झुकाना, इससे जरूरी नहीं कि इबादत साबित होती हो, तो आपने उसको मना क्यों कर दिया? फिर रसूलुल्लाह के जमाने में बिल्कुल क्यों मना कर दिया? बल्कि भाई इट्स अ वेरी बिग फॉर्म ऑफ रिस्पेक्टिंग समवन। एटलीस्ट योर पेरेंट्स, आपके माँ बाप तो डिजर्व करते हैं ना, या मेरे माँ बाप जी डिजर्व जी करते हैं कि मैं उनके सामने जो है वो सजदे में चले जाऊं, नीचे अपने आप को कर लूं रिस्पेक्ट के साथ। तो तुमने तो वो तुम्हारा जो काया जो है वो पलटते रहती है, कभी एक चीज बोलोगे कभी दूसरी चीज बोलोगे, तुम एक बात पे टिकते किधर हो? वाओ, एक और आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस। क्योंकि मुझे नहीं पता इसलिए ये चीज गलत है। आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस इसी को ही कहते। ओ, अगर तुझे नहीं पता तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब हुआ कि तू तेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तू अपनी अंडरस्टैंडिंग और द ऑल नोइंग क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, हिज अंडरस्टैंडिंग के साथ तू अपनी अंडरस्टैंडिंग मिला रहा है। तू तो कुरान भी सही नहीं पढ़ सकता। अभी 2 मिनट पहले तू गू खाने की बात कर रहा था। तू हमें क्या सिखाएगा? तो डंगर वीडियो जरूर देखता है। ये लो जी उसके व्यूअर, ये उसके हिंदू फंडर, उनको ये एनिमल समझता है। ओ तेरा बाप डार्विन किधर से कहता है? तू किधर से आया है? क्या इंसानों से तू आया है? हाँ, नहीं, मैं तो तू क्या है यार? तेरी इवोल्यूशन की भी हम किताबें खोलें? दरअसल लोग तेरे साथ लिहाज करते हैं, लेकिन थोड़ी सी भी तेरे साथ गुफ्तगू होगी तो तेरे में कोई गहराई है ही नहीं, बस सरफेस लेवल। कभी डियोंटोलॉजिकल एथिक्स या कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, कोई इस तरह की एक्चुअल इंफॉर्मेशन इससे मिलेगी नहीं। बस गू, बस डंगर, बस जाहिल। यार मुझे पता है तू बुली हुआ था स्कूल में, तू एक विक्टिम ऑफ बुलिंग है, ठीक है? तू जा काउंसलर के पास और अपनी थेरेपी करवा। वो मोमिन बेहतर है जिसने तेरी बहन का रेप किया, या वो मुशरिक बेहतर है जिसने शिर्क तो किया लेकिन तेरी बहन को तेरे घर तक पहुंचाया, हॉस्पिटल तक पहुंचाया? कौन बेहतर है? ओ तेरे, हाँ, ये दोनों लोग सेम है। तेरी मोरालिटी की तरफ बोथ आर द सेम, क्योंकि तू इनका एविडेंस नहीं दे सकता। ओ मोरालिटी को तू साइंस में तो प्रूव करके दिखा, फिर सही और गलत की हम बातें करेंगे। कोई भी इसके साथ बात करे, इससे पूछा करो इसकी यार्डस्टिक क्या है। ये क्या कह रहे हैं? आई केम टू अपोस्टल एंड ही वाज asleep विद ब्ला ब्ला ब्ला। ये लो, जो होस्ट है, जो इसका सपोर्टर है, कहते हैं ना इंग्लिश के अंदर, यू आर द सम ऑफ द 5 पीपल यू आर अराउंड। कि आप जो आपकी कंपनी है ना, आप उसका मिरर हो, तो ये भी ईच अदर का मिरर ही हो, है ना? जाहिर है उसको इल्म किधर से आएगा जब ये ब्ला 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 की तरफ जा रहा है। यार ब्ला 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 को छोड़ो और थोड़ा दिमाग लड़ाओ और थोड़ी हम इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू करें। दिस इज टू इजी, ये मेरे लिए टू इजी है। अल्लाह जो है वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया। उस जो वाकया हुआ था उसमें अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया तंग हो जा, ये सबूत के साथ छेड़छाड़ करना है। कौन सा जज भाई सबूतों के साथ छेड़छाड़ करता है? इस फ्रॉड को मैंने ये क्लियर बताया था। ये अल्लाह ताला की जजमेंट को इंसान की जजमेंट के साथ कंपेयर करने की कोशिश कर रहा है। जो इंसानी जज होता है वो एविडेंस पर डिपेंड होता है, उसके बगैर वो जजमेंट नहीं बना सकता। अल्लाह एविडेंस पर डिपेंड नहीं होते। और जहां तक इधर का जज रहा, इधर का जज अगर एविडेंस भी पेश करो तो वो उसको वॉइड कहला सकता है, उसको डिसरिगार्ड कर सकता है, क्योंकि अदर फैक्टर्स भी वो कंसिडरेशन में लेता है। फॉर एग्जांपल, नंबर 1 हो गया रिहेबिलिटेशन ऑफ द ऑफेंडर, एक ये बात होगी। दूसरी ये बात, उसका कैरेक्टर रेफरेंस को देखा जाता है। और नंबर 3, हिज अफेक्ट ऑन सोसाइटी
amongst other things. तो इसी तरह खुदा जज है और वो दिल और जहान को जानता है, जो दुनिया का जज है वो नहीं जानता। तो अगर खुदा ने कोई जजमेंट दे दी जो हमें नहीं समझ आई, तो इसका क्या मतलब हुआ? हम अपनी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग से उनकी अनलिमिटेड अंडरस्टैंडिंग को समझ सकते हैं? व्हाट नॉनसेंस। और ये जो स्टोरी ये कह रहा है, ये एक बंदा जिसने 99 मर्डर्स किए थे और फिर आखिरी 100 भी कर दिए, और फिर भी वो जा रहा था अपनी लाइफ चेंज करने के लिए। तो अल्लाह ताला हमें लेसन ऑफ होप दे रहे कि अगर आप चेंज करो अपने आप को, जब भी आप करो अगर इखलास के साथ करो, तो अल्लाह की रहमत आपके लिए वेट कर रही है। सवाल उस पे था, डंगर अगर तू इतनी ओवर एक्टिंग करना बंद कर दे बात करने के टाइम पे, तो हो सकता है कि तेरे दिमाग में जो भेजा है वो भेजा चले जैसा और लोगों का भेजा चलता है। हाँ, देखा, मेरे लफ्ज इसको चुभ रहे हैं। दरअसल ये मेरी तरह बनना चाहता है, ये स्मार्ट, इंटेलिजेंट, कैरिज्मेटिक, हैंडसम, लेकिन जाहिर है ये थोड़ा ओबीस सा बंदा है, इसका बॉयफ्रेंड, और मतलब सही तरीके से बोल नहीं सकता, मतलब क्या कहते, कड़वा, कैक्टस, ये कैक्टस की तरह है। ये कौन कैक्टस को पसंद करता है? लेकिन अगर आप सनफ्लावर को देखो, जाहिर है सनफ्लावर को कौन नहीं पसंद करता। आधा तो तेरा भेजा इस वजह से नहीं चलता होगा क्योंकि तू बात करने के टाइम पे इतनी ओवर एक्टिंग करता है। तेरे 50 रुपए नहीं 100 रुपए कटवाऊंगा मैं यूट्यूब से। हो, और मेरी लफ्ज़ को चुप रहे। ब्लड प्रेशर इसका इंक्रीज हो रहा है यार, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। और अल्लाह को अगर सब चीज मालूम ही है, और इंसानों में लिमिटेशन होती है, अल्लाह को सब चीज मालूम ही है, तो ये सब फालतू का नाटक क्यों करवा रहा है जमीन को तंग करने की? अरे सीधा हुक्म दे देता फरिश्ते को कि इसने तौबा कर ली, इसको लेके आ जाओ, सीधा इसको जन्नत में डाल दो। ये मगजमारी क्यों दिखा रहा है लोगों को? ओ, खुदा सब कुछ जानता है, लेकिन हम तो नहीं ना सब कुछ जानते। तो हमें दिखाने के लिए ये पैराबल्स, ये इंस्टेंसेस, ये मैसेजेस हम तक पहुंचाए जाते सो हम समझ सके। ये एक टीचर की खुसूसियत है कि वो डिफरेंट स्टाइल से इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट कर सके ऑडियंस की तरफ, और अल्लाह ताला डिफरेंट स्टाइल्स और डिफरेंट तरीकों से हम तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, क्रिएटिव तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया। मैं तो कहता हूँ जहालत की अगर कोई शक्ल होगी तो ये डंगर जो बैठा है यही शक्ल की जहालत होगी। ओहो, अब तो इसके इमोशन लग गए, अब तो इसकी टॉयलेट भी नहीं कंट्रोल हुई। इसने मेरी आर्गुमेंट को छोड़ ही दिया और मेरे कैरेक्टर की तरफ आ गया। ओहो, देखो इसकी बातों में कोई डेप्थ नहीं है, ये कुछ नहीं आप लोगों को दे सकता, ये फ्रॉड है, फ्रॉड। इस्लाम को कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सारे लोग भी काफिर हो जाए, अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे जब फर्क नहीं पड़ता तो फिर सजा क्यों दे रहा है? इबादत जो है वो चॉइस पे रखना चाहिए था लोगों के। अगर आप रेड लाइट क्रॉस करोगे, इंडिया का तो खैर मुझे नहीं पता, जो बाकी जो कंट्रीज है, रेड लाइट अगर उधर क्रॉस करोगे तो क्या फायदा और नुकसान गवर्नमेंट को मिलेगा? कोई भी नहीं। लेकिन जो नुकसान आवाम को मिलेगा उसकी वजह से उन्होंने ये चीज सैंक्शन की है कि अगर रेड लाइट क्रॉस करोगे आपको पॉइंट्स मिलेंगे, आपको फाइन मिलेगी, आपको जेल हो सकती है अगर आप किसी का एक्सीडेंट करो। तो यह जरूरी नहीं है कि आप कंपेयर कर रहे हो एक्सेप्टिंग इस्लाम या एक्सेप्टिंग अल्लाह और फिर पनिशमेंट के साथ। देखो हमारे यहाँ देखो इबादत बनाइन नहीं होती। बनाइन इंग्लिश के अंदर कहते हैं कि जिस चीज़ का कोई मतलब इफेक्ट नहीं हो। मुझे पता है इंडियन कल्चर के अंदर पूजा जब करो कोई दिन फिक्स नहीं है ये वो, लेकिन उसी सांस के अंदर जो काऊ को ट्रांसपोर्ट करते उनको कत्ल कर देते, यह जो काऊ को मारते उनको भी मतलब अब लो बनाने की उधर कोशिश कर रहे हैं, उधर राम मंदिर बना रहे हैं मस्जिद के ऊपर, लेकिन कहते हाँ हाँ जो मर्जी लोग करें आप कर सकते हो, देखो रिलीजन को इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। वाह, लेकिन इधर कॉन्ट्रडिक्टरी बात हो रही है। क्यों? क्योंकि वर्शिप हैज एन इफेक्ट।
हम भी कहते हैं कि इबादत से मुआशरा बनता है, मोरालिटी हमारी बनती है। देखो हमारे व्यूज़ हो गए LGBT पर, अबॉर्शन पर, सुसाइड पर, इन चीज़ों पर हमारी जो मोरालिटी है वही हमें बताती है कि देखो सुसाइड करना अलाउ नहीं है। स्विट्ज़रलैंड के अंदर आप जा सकते हो, उधर कैप्सूल्स बनी है, पैसे दे के अपना आप को ऑफ करवा सकते हो। देखो इस तरह की कई चीज़ें हैं। वो कहते हैं कि देखो हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम बच्चे को मतलब ख़त्म कर सकते हैं। ये किस तरह की बात हुई? जब बच्चा फॉर्म्ड हो गया है 120 डेज के बाद, तो उसको ये कत्ल में क्यों नहीं आता? इधर आई थिंक इधर एक केस था 5 मंथ के बाद, 5 मंथ से भी ज्यादा यूके के अंदर अबॉर्शन करवा रही है। तो हम ये नहीं कहते कि इबादत बस एवं ही बस करो नहीं करो, नहीं, इबादत का अफेक्ट होता है और अफेक्ट सोसाइटी को होता है, और सोसाइटी की वजह से फिर मुल्क, मुल्क की वजह से कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट की वजह से ग्लोब, दुनिया, धरती। अगर आप गुनाह करोगे ही नहीं और गुनाह करने के बाद फिर माफी नहीं मांगोगे, तो अल्लाह एक ऐसी कौम ला देगा तुमको हटा के, तुमको डिस्ट्रॉय करके, तुमको निकाल के, जो गुनाह करेगी और उसके बाद अल्लाह से माफी मांगेगी। तो ये इनका जो खुदा है वो तो गुस्सा होता है, गुस्सैल खुदा है, और उसके बाद जो है वो चाहता है कि लोग गलत काम करे, गुनाह करे। अब सोचो कि कोई आके ये कहे कि भाई, जैसे अगर हमारे मोदी साहब कहने लगे कि मैं चाहता हूं कि इंडिया में क्राइम भी हो और इसके बाद उनको सजा मिले और वो जाके जो है मेरे से माफी मांगे। हाय मोदी जी, वाह, मोदी जी को ले आया। अगर मोदी कहेगा कि क्राइम करो, अल्लाह कोई कह रहे कि क्राइम करो? अल्लाह ये नहीं कह रहे कि क्राइम करो, अल्लाह कह रहे हैं कि क्राइम आपकी फितरत में है। ये कंफर्ट है क्योंकि हम नेचुरली इंक्लाइंड है गुड की तरफ भी, बैड की तरफ भी। तो अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि यू हैव ए वे आउट। जिस तरह इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा खुदकुशी होती है क्योंकि दे डोंट हैव अ वे आउट, उनको कोई और जगह, कोई और हल नहीं नजर आता। तो अल्लाह ताला हमें जानते हैं, हमारी फितरत और हमारी समझ को जानते हैं, तो वो हमें वे आउट्स देते हैं क्रिएटिव वेज के अंदर। इसका ये नहीं मतलब कि हम ये चीजें करें। ये कितनी सिंपल चीज है, मदरसे के अंदर भी बताई जाती है, बच्चे भी ये स्टोरी जानते और सीखते हैं। लेकिन ये एक वाहिद बंदा है जिसने इस स्टोरी को लेके तो कह दिया है ये किस तरह की बात हुई, अब के लिए इसका इतना ही ऑपरेशन काफी है, सो इसको ये बातें हजम होए, इसकी डायरिया ठीक होए, ये अपना जो पसीना इसका सारा छूटा है ये जाए डॉक्टर के पास और वो इसको ड्रिप लगाए, रिकवर हो, फिर मैं नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह रिलीज करूंगा। अगर वक्त हो, अगर मैंने देखा और बकवास इस तरह की कर रहा है तो फ़ायदा नहीं है, मैं किसी और की तरफ जाता हूँ जो एक्चुअल इंटेलेक्चुअल डेप्थ देता है। देखेंगे इंशाल्लाह। आप ही बताओ क्या करना चाहिए कमेंट्स में। नेक्स्ट टाइम तक अस्सलामु अलैकुम।